छोटी सी गाथा। भोलेनाथ माता पार्वती कैलाश पर बैठे थे। पार्वती बोली, प्रभु मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही राम का नाम सुना तो आंखों में आंसू की बूंदें झलकने लगी। प्रभु राम का नाम सुनते ही माता पार्वती पूछती है, श्री हरि के यहाँ अवतार लेने के कारण क्या है प्रभु? भगवान भोलेनाथ कहने लगे, राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक थे। फिर भी नारद श्राप दीन एक बारा। तो माता पार्वती पूछती है, नारद ने श्राप क्यों दिया? क्या होता है? नारद मुनि एक समय हिमालय में अखंड तपस्या के लिए चले जाते हैं और जैसे ही नारद को तपस्या करते देखा तो इंद्र के मन में ईर्षा जलन पैदा होती है कि कहीं नारद इंद्रासन ना छीन ले। कामदेव को सारी शक्तियों के साथ नारद की तपस्या भंग करने को भेजा, लेकिन कामदेव की शक्तियां नारद की तपस्या को जब भंग नहीं कर पाई, अंत में नारद ने कामदेव पर विजय प्राप्त की। और भैया, जब विजय कहीं प्राप्त होती है तो अहंकार तो होता है। क्या बात है? नारद को अहंकार हुआ। अपने पिता ब्रह्मा के पास जाते हैं नारद। अब पिता ब्रह्मा से कहते हैं तो पिताजी कहते हैं, बेटा जरा धीरज रखो। क्या बात? बेहिजाब होती है बात, जो बेहिजाब होती है और झूठ का वो जवाब होती है। और जिसकी नीयत में फर्क आ जाए तो उसकी हाँ भी खराब होती है। क्या बात? लगता है तेरे दिल में अहंकार हो गया। तो लगता है तेरे दिल में अहंकार हो गया और हद कर दी तूने, तू तो हद के पार हो गया। क्या बात? लगता है तेरे दिल में अहंकार हो गया और हद कर दी तूने, तू तो हद के पार हो गया। उपमा के लिए दूसरा कोई दुनिया में नहीं और उपमा से भी ऊपर का अलंकार हो। क्या बात? बेटा, बलि के चेहरों पे लाखों निशान होते हैं और बलि बिगड़े तो दुश्मन हजार। मेरा एक ही कहना है, ब्रह्मा जी कहने लगे नारद से कि जो भी बात कर रहे हो बेटा जरा धीरे धीरे कहना, कोई सुन ना ले। क्या होता है? तो धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। मुझे डर है अगर किसी ने सुन लिया तो आफत नहीं खड़ी हो जाए। क्या कहते हैं? क्या? तो धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, सुन ना ले, कोई सुन ना ले। क्या बात है? नारद तो घमंड के मारे क्या कहते हैं नारद, अरे हमको किसी का डर है, हमको किसी का डर नहीं, कमजोर जमाने पर न है। धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, सुन ना ले, धीरे बोल, कोई सुन ना ले, सुन ना ले, धीरे बोल, कोई सुन ना ले, सुन ना ले।
सम्मानी कमलेश ठाकुर साहब दड़िंगा वाले आपकी ओर से 201 रुपए की राशि हार्दिक धन्यवाद। कोई जान ले पहचान ले, कोई जान ले पहचान ले, कोई जान ले पहचान ले। और ये जादू कोई मंत्र नहीं, कमजोर जमाने पर है। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई धीरे बोल, कोई सुनना ले कोई सुनना ले, कोई सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुन ले। तब तो नारद जी कहने लगे पिताजी और तुम हो, कैसे हम है और न तुम कम हो न हो कम है। कोई बात नहीं, हमसे कम नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं नारद। और संसार सुने तेरी कहानी, और संसार सुने तेरी कहानी। धीरे धीरे ओ मुन्ना जा, धीरे धीरे ओ मुन्ना, धीरे धीरे ओ मुन्ना जा, धीरे धीरे ओ मुन्ना, धीरे धीरे ओ मुन्ना जा, धीरे धीरे ओ मुन्ना। संसार सुने, संसार सुने तेरी कहानी। धीरे धीरे ओ मुन्ना जा, धीरे धीरे ओ मुन्ना, धीरे धीरे ओ मुन्ना जा, धीरे धीरे ओ मुन्ना रे। ओ बाणी मधुर सुनाओ लगे वाली जैसे, बाले मधुर सुनाओ लगे, बाले मधुर सुनाओ लगे बाड़ी जैसे। और ध्यानी भी गुनगुनाए लगे धनी ऐसे। जाने में गुनगुनाए लगे बाड़ी जैसे। संसार सुने तेरी कहानी। धीरे धीरे ओ मुन्ना जा, धीरे धीरे ओ मुन्ना, धीरे धीरे ओ मुन्ना जा, धीरे धीरे ओ मुन्ना रे। हो। क्या होता है, नारद को मना किया, ब्रह्मा जी ने नहीं माने। कहने लगे भैया ये तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले दरबार में मत चले जाना। भगवान भोलेनाथ के पास जाने को मना किया, लेकिन वहां भी पहुंच जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने नारद को समझाया कि नारद अब और आगे श्री हरि के पास मत चले जाना, लेकिन नारद नहीं माने। जब विष्णु जी ने नारद को आते देखा तो रास्ते में एक माया की नगरी रच देते हैं और एक सुंदर बाला जिसका स्वयंवर होने वाला है। क्या बात। राजा ने नारद को बुलाया और कहा कि महाराज मेरी कन्या का आप हाथ देखकर हस्तरेखा बताएं। तो जैसे ही नारद ने उस कन्या का हाथ अपने हाथ में लिया तो नारद की आंखें खुली की खुली रह गई और मुंह से एक बात भी नहीं निकाल पाए। क्या होता है? तो कितना प्यारा तुम्हें। नारद ने वो सुंदर बालक को देखा तो
नारद मन ही मन क्या कहने लगे, तो कितना प्यारा तुम्हें और प्रभु ने बनाया, और जी करो देखता रहो, और कितना व्याकुल होकर देखो हृदय वाले गाने। अरे कितना व्याकुल होकर देखो हृदय पानी पाने, इतना हारा है दिल मारा मर गया नारद ज्ञानी। कितना प्यारा तुम्हें प्रभु ने बनाया, प्रभु ने बनाया, जी करे देखता रहो, कितना प्यारा तुम्हें प्रभु ने बनाया, जी करे देखता रहो। अरे कितना व्याकुल होकर देखो हृदय पानी पाने, और इतना हारा है दिल मारा मर गया नारद ज्ञानी। कितना प्यारा तुम्हें प्रभु ने बनाया, जी करे देखता रहो, कितना प्यारा तुम्हें प्रभु ने बनाया, जी करे देखता रहो। जैसे ही नारद ने श्री हरि की ओर कदम बढ़ाया, मन में ये कामना लेकर आगे बढ़ते हैं कि ये बाला मेरे गले में माला पहना दे। क्या होता है, श्री हरि ने देखा कि नारद मानने वाला नहीं है, हो दिल दीवाना, और दिल दीवाना बिन सपनों के माने ना। और ये पगला है समझाने से समझेला, ये पगला है समझाने से समझेला। हो दिल दीवाना बिन सपनों के माने ना, ये पगला है समझाने से समझेला। ₹51 की राशि करण कनिष्क किराना स्टोर आपकी ओर से, करिया मालवी जी भैया आपकी ओर से ₹51 की राशि, श्रीमान रज्जू साहू जी आपकी ओर से ₹101 की राशि, हार्दिक धन्यवाद। श्री हरि के पास नारद पहुंचे, क्या मांगते हैं देखिए। अरे ना चाहे हम धन बोल दौलत, ना चांदी ना सोना, और हमको दे दो सुंदर, हमको दे दो मधुर मनोहर सुंदर सोना सोना, हमको दे दो रूप मनोहर, हमारे परम सम्मानीय कमलेश धानक जी आपकी ओर से ₹51 की राशि, और बुल्लन जी कुशवाहा आपकी ओर से ₹51 की राशि, हार्दिक धन्यवाद। हो हर पर ना जाने, और पर ना जाने इसके आगे क्या होना, ये पगला है समझाने से। रूप तो सुंदर दे दिया, लेकिन नारद का मुंह बंदर का बना दिया। क्या बात है।
नारद जी स्वयंवर में आए, लेकिन उस बाला ने गले में माला नहीं पहनाई। श्री हरे सुंदर रूप लेकर आए, बाला उनके गले में माला पहनाती है और बाला को लेकर श्री हरि जब चले जाते हैं, नारद पीछे पीछे जाते हैं। क्या होता है? प्रभु के पास जाकर क्रोध करते हैं नारद और क्या कहते हैं? तो मुझे दर दर घुमाने की, मुझे दर दर घुमाने की कसम खाई है, खाई है। कैसे? क्या बात है? और लगी ठोकर जमाने की मरहम लगाई है, लगाई है। मुझे दर दर घुमाने की कसम खाए है। गणेश राम जी प्रजापति आपकी ओर से 51 रुपए की राशि हार्दिक धन्यवाद। कहने लूटा अपना में क्या दम था, दम था बीबी कस्ती जहां पानी बहुत कम था। हमारे परम सम्मानीय कृष्ण किंकर जी पटेल साहब ठीकरी वालों की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद, हार्दिक धन्यवाद। बीबी कस्ती जहां पानी बहुत कम था, लगे ठोकर जमाने की कसम खाई है, खाए है। हो राजा रामचंद्र भगवान की है। भैया मेरे पीछे से एक आवाज आई थी। हमारे परम सम्मानीय ऋषभ मीना भोखड़ी कला आपकी ओर से 101 रुपए की राशि, 101 रुपए की राशि। परवत सिंह जी मीना साहब भोखड़ी वालों की ओर से हार्दिक धन्यवाद।